सीबीआई गिरफ्तार नहीं किया सीबीआई ने। जिस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उनको सबसे पहले उठाया, 1 महीने तक उनका 14 दिन के बाद बेल रिजेक्ट हुआ और 1 महीने तक वो जेल में रह करके आई, उसको सीबीआई ने कभी अरेस्ट नहीं किया इतने बड़े मामले में। और इसमें सबसे बड़ी आरोपी कौन है? वो तुम्हारी सो कॉल्ड सुपर कॉप नुपुर प्रसाद। हाँ, सबसे बड़ी हाँ, आरोपी है। हाँ, वो ठीक अभी है, उसमें आते हैं के बारे में अभी बात करेंगे जी। हाँ, वो आराम से, वो तो उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने अच्छा मटेरियल दिया आपने को, डोंट वरी। अच्छा मटेरियल दिया, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हुआ क्या कि जैसा हमारा ये आ गया, तब उनकी अंदर से खलबली मच गई। करे तो क्या करे, याला इनके पास तो वो मटेरियल पहुंच गया, मतलब जो किसी को काट नहीं है, नहीं, और जो किसी के पास नहीं, जो किसी के पास नहीं है, बिल्कुल। और ये ध्यान रहे 2023 हाँ, में देखिए रणनीति, आज मैं सीबीआई को चुनौती देता हूं, आप अपनी दिमाग लगा लो और वकील और पत्रकार का भी दिमाग चलेगा। ये लड़ाई बहुत खुल्लम खुल्ला है। यूपीएससी एग्जाम करके आए हो ना, तो सोच रहे हो कि बड़े स्मार्ट हो, बड़ा तुम्हारा शानदार तुम्हारी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के मास्टरमाइंड हो, तो हम लोग भी मास्टरमाइंड हैं। अब जरा देखो, नहीं, 2023 में ही हमारे पास सारे सबूत थे, लेकिन स्ट्रैटेजिकल मूव लिया पहले पीआईएल फाइल के। आगे बोलिए सर। हाँ, और क्या इन्होंने बहुत ट्राई किया, ये अधिकारी को भेज, ये अपना इसको अधिकारी बोला अपना, ये रिपोर्टर को भेज। मैं बता ना, बीच में वो एक लेडी रिपोर्टर आ गई। हाँ। साहब आप बता दीजिए, नेशनल में लाइव करा देंगे। हाँ, सबूत बताइए। सबूत बता दीजिए। मैंने कहा कि जितना दिया उतना सफिशिएंट उनको फांसी पे पहुंचाने का, आपको एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? राइट। मर्डर करना है, जॉली एलएलबी से मर्डर करना है, विटनेस का करना क्या है? हाँ? तो वो बहुत, हम ये किसी के ट्रैप में नहीं आए। फिर इन्होंने कुछ 2-4 फर्जी एसएसआर वॉरियर खड़े किए कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, अपन किसी के दबाव में नहीं, कोई शांति से चल रहा है। अरे बोले ये लोग, और अपना काम स्लो में चल रहा है, और फिर बोले ये लोग, अरे लगता है सेट हो गए, ये हो गए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, वो तो या इनके ट्रैप में हम नहीं आने वाले, हमारे ट्रैप में हम आपको लाने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप इसमें होगी अरेस्ट, दिशा सालियान की केस में रिया चक्रवर्ती, सफिशिएंट मटेरियल है, अरेस्ट के लिए नहीं, फांसी के लिए। तो फिर क्या, तो बोले चलो, ये इनके हमेशा दिमाग ऐसे ही चलता, उल्टा ही चलता है इनका। और आपको याद है नीतीश रानी जी ने एक डायलॉग कहा था, आदित्य ठाकरे को मेरा मैसेज दे देना, बोले जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा फंसेगा। yes, जितना रिपोर्ट इन्होंने बनाया उतने फंसते जाएगी सीबीआई। आज मैं एसएसआर वॉरियर को यह भी बोल रहा हूं, ये जितने पन्ने के पेज 2000, 3000, 5000, 10,000 जितने पन्ने के पेज में ये रिपोर्ट बनी है, उतना ही सीबीआई फंसती जा रही है। तो फिर आरजी लगाया जो बिके हुए अधिकारी थे सीबीआई के, उन्होंने और रिया ने सब उनका, रिया का उनका जो भी मिली भगत हुआ, तो वो उस समय अपने महाभ्रष्ट ये थे अपने चीफ जस्टिस। ये भी एक फिक्स गेम जैसा हुआ नहीं कि सीबीआई के लोग ही उनको ये कह रहे थे कि अभी अभिनव चंद्रचूड़ जी से मिल लीजिए, या परमबीर सिंह जैसे लोग, क्योंकि बार बार परमबीर और उनकी मुलाकात हो रही है। नहीं, सुनिए, आप उसको ना सीबीआई का नाम लीजिए, ना किसी का नाम लीजिए, रिया एंड गैंग लीजिए, बस नाम मत लीजिए। नहीं, वो क्या होगा फिर, वो क्या करेंगे, अपने आपस में चेक करेंगे कि हमारे कौन से अधिकारी ने इनको इंफॉर्मेशन दिया है, ये वो छोड़ो ना, उसको कहा जा रहा है। यस। तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, जिनके खिलाफ हमने सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन लिया है, हमने कई बातें तो पता ही नहीं है। हमने 3 लोगों का सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन लिया, 3 जजेस का। जस्टिस चंद्रचूड़ का लिया है, ये अपने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे देवेंद्र उपाध्याय, और तीसरा वो थे अपनी जस्टिस रेवती मोटे। ठीक है, अब उन्होंने देख लिया कि ये कौन से लेवल पे जा रहे हैं, तो क्या करने का, तो डिप्लोमेटिक खेलने का। डिप्लोमेटिक क्या खेलने का,
वो इसके जैसा नरो हुआ कुंजर हुआ, बोले अश्वत्थामा हाथी ऐसी, बोले बेटी बेटी बातें। उनको लगवाया आरजी रिया चक्रवर्ती का। अब रिया चक्रवर्ती की आरजी को वापस करने आ गए सीबीआई, लेकिन वो अधिकारी थोड़ा ठीक था। उसने आके एफिडेविट में क्लियर लिख दिया, वो ऑर्डर में आ गया कोर्ट के। अपने पास में एफिडेविट भी है सीबीआई का, हाँ, और वो हाईकोर्ट का ऑर्डर। अभी मैं कह रहा हूं ना, जितना इसके जितने पेज खुलेंगे उतनी सीबीआई फंसती जाएगी। अब सुनिए कैसे सीबीआई फंस रही है खुद, कैसे उसका झूठ एक्सपोज हो रहा है, सुनिए। एफिडेविट में उन्होंने लिखा कि रिया चक्रवर्ती क्यों भाग के जाना चाहती है। ये फॉरेन का जो मांग रही है परमिशन, वो इसलिए मांग रही है क्योंकि अभी जो पीआई फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन की, रशीद खान पठान साहब की, उसमें मोमेंटम आ गया है और उसमें रिया के अरेस्ट होने के, इसके कनेक्शन के चांसेस है, और इसीलिए वे भागना चाहती है। आप रुक जाइए। एसएसआर वॉरियर, देश के तमाम जो हमारे शो को देख रहे हैं वो, और मैं आपसे एक वायदा लेना चाहता हूं, इस शो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा दिशा सुशांत की लड़ाई में। ये हमारी या नीलेश ओझा की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और आज हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमने ये लड़ाई क्यों ली, आपको हमने कई बार बताई है, फिर आज बता रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि देखिए झूठ और मक्कारी अपने पीक पर है। एजेंसियां किस प्रकार से झूठ बोल रही हैं, ब्रॉड डे लाइट में बोल रही हैं। मीडिया कोई मीडिया के तवज्जो नहीं है, जिसने दिया। मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है उन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं को हम आज आपके सामने ला रहे हैं। हैरानी है इस बात की है मित्रों कि अदालत में भी चुपके से डाल दिया रिपोर्ट, चुपके से हियरिंग लगा दी, चुपके से वकील पहुंच गया, कोई कहीं संज्ञान में नहीं था। लेकिन हम लोगों की नजर बड़ी पैनी थी, एसएसआर वॉरियर की नजर पैनी थी, सूचना दी, हम लोग एक्टिव हुए और आज सब कुछ आपके सामने में है। किस प्रकार का झूठ चल रहा है, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। सीबीआई के डायरेक्टर से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज जो मैं आपके सामने आपका झूठ बेनकाब कर रहा हूं, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है? सीबीआई के डायरेक्टर और मिलॉर्ड सीबीआई के कोर्ट, पटना कोर्ट में इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए यह मामला देश का मामला है, यह दिशा और सुशांत का मामला है ही नहीं। यह एक जांच एजेंसी के झूठ का, उसकी मंकारी का। अरे शिल्पी जैन हत्याकांड में तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई नहीं गिरफ्तार हुआ शिल्पी जैन वाले में, इधर उधर छोटा मोटा कुछ हुआ, पकड़ दकड़ करके उसके बाद रफा दफा हो गया। उसी बिहार में आज ये फिर केस दर्ज हुआ है। झूठ एक्सपोज। बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, सीबीआई ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दे दिया और वो ऑर्डर में आ गया। हाँ, और उसमें मेंशन किया पीआईएल को। अब हाँ, वो अरे अपने पास एफिडेविट है, चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, हाँ। छोड़ दीजिए, वो सीबीआई गिरा नहीं। यस, पूरे सीबीआई रिपोर्ट में वो पार्टी गायब है जो खुद उनका एफिडेविट है। और सीबीआई क्या कह रही है अभी? सीबीआई ये कह रही है कि ये मर्डर नहीं था, हमारे हिसाब से ये सुसाइड ही है सुशांत सिंह राजपूत का। हाँ, और रिया का हमको इसमें रोल नहीं दिखता। क्यों?
ये इंपॉर्टेंट है। रिया का रोल नहीं लगता है, क्यों? क्यों? क्योंकि बोले 8 जून को जो रिया उसको छोड़ के गई, उसके बाद में 14 जून तक रिया उसको कभी मिली नहीं। हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है। अरे आप सीबीआई से यार आप उसको काउंटर नहीं करने का, सीबीआई ने बोल दिया वो फाइनल है करने का, बिल्कुल नहीं ये बात करने का। सीबीआई जो बोल दिया वो तो बस वाक्य हो गया, वो तो वेद वाक्य है साहब, वेद वाक्य है। अभी आपको मैं बताता हूं, बाकी तो सब छोड़िए, मैं 2 चीजें बताता हूं आपको। पहली चीज, आपने अभी लास्ट महीने में देखा होगा, ऐसा ही एक 420 बिहार के आईपीएस अधिकारी ने किया, सीनियर अधिकारी, हाँ, आईजी रैंक का। पहले एफिडेविट में लिख रहा है आरोपी के खिलाफ में सबूत है, 6 महीने के बाद के एफिडेविट में लिख रहा है कि आरोपी के खिलाफ में कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला खड़े खड़े जेल में भेजेंगे तुमको हम यहां से। ये ऐसा कैसा लिख रहा है तू? और बोले ऊपर के बॉस ने बोल दिया करके आरोपी को बचाने के लिए कुछ भी एफिडेविट बना दोगे तुम, कुछ भी रिपोर्ट बना दोगे। फिर माफी मांग रहा है, बोला अरे नहीं नहीं वो गलती हो गया था मेरा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और कंटेम्प्ट का नोटिस दिया कोर्ट ने, माफी मांगा, वो फिर मैटर उसको वार्निंग के साथ में माफ किया। मतलब पहले एफिडेविट दिया कि हाँ ये फलाना फलाना दोषी है, फिर एफिडेविट दिया कि नहीं, हाँ, दोषी नहीं है। हाँ, तो ये तो हो गया दूर का। मैं आपको सीधा सीबीआई का ही और 2 महीना पहले का मुंबई का ही केस बताता हूं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ। अब आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर कब होता है आप समझे क्या? उसके बाद ऐसी जानकारी लग गई कि बड़े बड़े मिनिस्टर जो भी होंगे, अधिकारी या जो भी है, इनका बड़ा गेम होने वाला, लाइफ ही खत्म हो जाने वाली है इनकी, मतलब पूरा भ्रष्टाचार ओपन होने वाला है। ऐसा नॉर्मली ऐसा केस होता है। मैटर सीबीआई को गया, सीबीआई ने चार्जशीट लाके सबमिट की, वसई विरार के मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट किया सीबीआई का रिपोर्ट। बोले जो मेन मुद्दा है उस पर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ये क्या रद्दी पेपर लाकर जमा कर रहे हो कोर्ट में, बेवकूफ समझते हो क्या कोर्ट को? मतलब इन शॉर्ट